नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को एक बार फिर आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। प्रथम जेपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे उसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज हम द्वितीय और तृतीय जेपीएससी में जो सवाल पूछा गया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए मेरा, सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके आने वाली परीक्षाओं में, क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड जेपीएससी के सवालों के साथ। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी सवाल झारखंड जीके के पूछे गए हैं उसको हम कवर करेंगे। तो सवाल नंबर 1 ये पूछा गया था कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये परीक्षा जो है 2006 में हुआ था। तो वर्ष 2006 में झारखंड की कुल जो प्रखंडों की संख्या थी वो 212 है। वर्तमान की अगर बात की जाए कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि झारखंड की साक्षरता दर क्या है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर थी वो 54.13% थी। याद रखिए, क्योंकि सवाल ये पूछा गया था 2006 में, तो 2001 के जनगणना को पूछेगा, इसीलिए वहां पर जो आंसर था वो 54.13% था। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार की बात की जाए, तो जो साक्षरता दर है वो 66.40% इसका सही आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर आपने कर दिया, 2011 के जनगणना के अनुसार भी आपने जान लिया और 2001 के जनगणना के अनुसार भी आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल में, जो कि सवाल पूछा गया था कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। इस प्रश्न का भी जो सही आंसर होगा उस समय के लिए, यानी कि 2006 के लिए, तो 2001 के जनगणना को हम मानेंगे। तो 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.61% थी। लेकिन हम अगर 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 2.72% हो गई है। याद रख लीजिएगा कि 2001 के जनगणना के अनुसार 2.61%, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार 2.72%। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल ये पूछा गया था कि झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया है। आप सभी को पता होगा कि हमारा राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। मतलब 2000 को झारखंड का अलग हुआ, झारखंड एक राज्य बना, आप सभी को पता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय जो जिलों की संख्या थी, जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या 18 थी। लेकिन मैं अगर बात करूं कि अभी वर्तमान में कितना है, तो 24 जिले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो जब गठन हुआ तो 18 जिले, और गठन होने के बाद जो जिलों की संख्या है वो 6 जिलों की संख्या बनाए गए हैं। याद रख लीजिएगा, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़ 6 ऐसे नए जिले हैं जो ऐड किया गया था, और कुल अभी झारखंड में 24 जिले हैं। आज का अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय जीडीपी में झारखंड का योगदान कितना है। मैंने आपको कहा कि 2006 का सवाल है, तो मैं आपको आंसर बता दूं कि 2006 में राष्ट्रीय जीडीपी में जो झारखंड का योगदान था वो 2.6% था। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय जेपीएससी में जो भी झारखंड जीके के सवाल पूछे थे वो हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे तृतीय जेपीएससी में, यानी कि थर्ड जेपीएससी में जो सवाल पूछे गए थे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम फीस में आपको पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कराई जाए, विद फुल कंसंट्रेट होकर अगर आपको पढ़ना है, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि झारखंड वॉरियर के द्वारा झारखंड वॉरियर एंड्रॉइड ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, ओनली 1000 में कंप्लीट जेपीएससी की कोर्स चलाई जा रही है, जहां पर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे,
टॉपिक वाइज आपके सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और प्रतिदिन एक रेडियो क्लास भी मिलेगा। याद रखिए, लेक्चर डे बाय डे अपडेट होते चले जाएंगे। अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्ले स्टोर से झारखंड वॉरियर ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स में आप ज्वाइन हो जाइए। ये शुल्क 1000 रखा गया है पूरा कंप्लीट बैच का। हमने कोशिश करा है कि बिल्कुल मिनिमम फीस में आपकी ज्वाइनिंग करा दूं और बिल्कुल मिनिमम फी में आप तैयारी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं तृतीय जेपीएससी में। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सवाल ये पूछा गया था कि झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों यानी कि NH में सर्वाधिक लंबा कौन है। ऑप्शन थे वहां पर 6, 32, 33 और 23, लेकिन इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा NH 33। जी हां, राष्ट्रीय राजमार्ग 33। अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल ये पूछा गया था कि 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई। जी हां, आप सभी को पता होगा कि 1967 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की जो स्थापना है वो झारखंड के घाटशिला नामक स्थान पर की गई थी। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, घाटशिला। जी हाँ, याद रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना घाटशिला नामक स्थान पर की गई थी। अगला सवाल ये पूछा गया था कि झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों से आच्छादित है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि आपको वन रिपोर्ट जो वर्तमान में आए हैं उसके अनुसार आंसर नहीं करना है, क्योंकि ये सवाल मैं बार बार कह रहा हूं कि 2006 का है और मैं आंसर आपको 2006 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। माफी चाहूंगा कि थर्ड जेपीएससी जो हुआ था 2008, तो 2008 के अनुसार इसका आंसर बता देता हूं कि वर्ष 2008 में झारखंड में जो कुल भूमि का 29.74% वनों का आच्छादित था। वर्तमान की अगर ISFR 2019 का रिपोर्ट अगर आप देखें तो वनों का जो विस्तार है आपको पता होगा 23611.4 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन राज्य के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, अगर 2019 के ISFR का बात की जाए तो 29.62% है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सवाल आपके 7th जेपीएससी में आने का लगभग तय है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वन एक चैप्टर है, आपको पता होगा, तो इस सवाल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मान करके चलिए। आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। बहुत ही आसान सवाल पूछा था कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। आप सभी को पता होगा कि झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी नगर में 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सिंदरी रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की जा चुकी है। आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो सिंदरी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल कहता है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब हम नदियां पढ़ते हैं तो दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जहां पर आज हम जान रहे हैं कि बंगाल का शोक क्या कहलाती है, कौन सी नदी। तो आप सभी को पता होगा कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है जो कि आपके परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर और अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस वहां पर दिए गए थे, दुमका दिया गया था, गढ़वा दिया गया था, लोहरदगा दिया गया था और सिंहभूम दिया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि झारखंड राज्य में यूरेनियम का उत्पादन पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में होता है। और मैं आपको बता दूं ये इतने ज्यादा रिपीटेड सवाल है कि आप जाकर के देख लीजिए कि आपके किस किस जेपीएससी और किस किस जेएसएससी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा है। तो यकीनन के साथ कह सकता हूं कि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पता भी होगा कि यूरेनियम उत्पादक जो क्षेत्र है झारखंड राज्य में वो सिंहभूम है। आप सभी को पता होगा। अगला सवाल पूछा गया था कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। आप सभी को पता होगा कि झारखंड जो राज्य है 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था, जिसमें से छत्तीसगढ़ था, उत्तराखंड था और झारखंड था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना,
9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड 27वां राज्य बना और हम सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा 28वां राज्य। एक सवाल जो पूछा गया था कि बॉक्साइट से संबंधित है, ऑप्शंस थे कोडरमा, हजारीबाग, करनपुरा या लोहरदग्गा। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा लोहरदग्गा। आप सभी को पता होगा कि झारखंड का बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से देश में 3रा स्थान है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, आपको पता होगा, और एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री है मुरी में स्थापित है, और बॉक्साइट से जो संबंधित जो क्षेत्र है वो लोहरदग्गा। याद रख लीजिएगा कि लोहरदग्गा और गुमला जो जिले हैं वो बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज झारखंड में नहीं मिलती। ऑप्शन थे लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला या पेट्रोलियम। अब जब मैंने आपको मौखिक रूप से ऑप्शन दे दिया है तो आपको आंसर ऑब्वियसली पता हो गया होगा कि लौह अयस्क तो हमारे यहाँ मिलता ही है, अभ्रक आप जान रहे हैं कोडरमा अभ्रक राजधानी, कोयला तो मिलता ही है, धनबाद प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा। ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूं लेकिन आपको बता दे रहा हूं कि क्या ऑप्शन में दिए गए थे। अगला सवाल पूछा गया था कि राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः आधारित है। आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का आंसर करेंगे खनिजों पर। जी हाँ, आपको पता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने कहा कि झारखंड राज्य में खनिजों का अपार भंडार है, आप सभी को पता होगा, और यहाँ भारत का लगभग 40% खनिज पाया जाता है। अगला सवाल ये पूछा गया था कि रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। मैं आपको बता दूं, इस सवाल का सीधा सा आंसर मैं आपको बता दूं, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है। आंसर जो होगा वो होगा लटकती घाटी। जी हाँ, झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में रजरप्पा जलप्रपात स्थित है और यह एक प्राकृतिक मनोरम दृश्य स्थल है जो भैरवी नदी की लगभग 30 मीटर ऊंचाई से दामोदर नदी में गिरने से निर्मित होता है। अब जब वो दामोदर नदी में गिरने से निर्मित होती है, इसीलिए इस जलप्रपात को लटकती घाटी भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया था, आंसर इसका लटकती घाटी होगा। तो इस प्रकार से हमने आज का सेशन को कंप्लीट किया, जहां हमने 2nd एंड 3rd जेपीएससी को कंप्लीट किया, झारखंड जीके के सवालों को। इसी प्रकार से जो भी सवाल बचे गए हैं, जो भी सवाल पूछा गया है आपके जेपीएससी परीक्षाओं में, उसको पूरा कंप्लीट तरीके से मैं कराऊंगा। यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज का वीडियो इतना ही। पूरा कंप्लीट कंटेंट चाहिए, पूरा क्लासेस करना चाहते हैं, घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए झारखंड वॉरियर एंड्रॉइड ऐप और कंप्लीट जेपीएससी की तैयारी घर बैठे कीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। अब हम मंजिल के ज्यादा दूर नहीं है, मंजिल हमारे करीब है। मेहनत को और भी 4 चांद लगाओ। थैंक यू सो मच।